कल हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे आप लोगों के, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूरे कवर हो चुके थे। और ये जो क्लास होने वाली है आपकी होने वाली है क्लास 2। इससे पहले आप जाकर क्लास 1 ज़रूर देख लेना। जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं पिछले 5 सालों में, मतलब अभी 2026 से अप टू डेट, बिल्कुल 2025 2024 जो था, आप 2020 नहीं 2019 तक कह रहा हूँ मैं, 5 साल का प्रीवियस ईयर घोल के, 5 से ज़्यादा ही होगा, 6 साल का घोल के मैं करा दूंगा। ये वीडियो आपकी DSSB के एग्ज़ाम की बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC CGL CPO सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो SSC वाले बच्चे हैं वो तो देखे देखें, DSSC वाले इसलिए देखें क्योंकि SSC के भी इसमें जो रिपीट होते हैं मैंने वो भी करा रखे हैं, और जो नए वर्ड्स आए हैं वो भी मैंने कवर कर रखे हैं। नए वर्ड्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में भी, ठीक है। इससे और कोई बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा पढ़ना, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने करा रखा है ना उनको करो अच्छे से। देखो कैसे, देखो जो नया बच्चा है उसने कैसे करना है, जैसे हमने 30 क्वेश्चन तक करा रखे थे आपको, अब आपने क्या करना है, एक्यूज लिखना है। एक्यूज के साथ साथ जो मैंने एक्यूज का सारा पढ़ा रखा है वो आपने पढ़ने वाले तरीके से नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। ऐसे चाहो ऐसे बना लो, आपको तो हर एक वर्ड वर्ड का जो मैं मतलब बता रहा हूँ उसके नोट्स बना के करने हैं, उनको याद करना है। और कहीं से मत पढ़ो, जैसे कि समझ लो ये क्वेश्चन आया, वैसे ऐसे टिक क्या होता है भाई, जो सीवर डिसिप्लिन रखता है, ये रखता है वो रखता है, तो आपने सीधा नोट की तरह पढ़ना है। इसको नोट बनाओ। हर्मिट क्या होता है, जो अकेला रहता है, मैं समझा ही तो रहा हूँ, पिलग्रिम तीर्थ यात्री, ये जो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करता है, ऐसे करके बनाओ। जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ वो भी नोट करते रहो। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं जो बिगिनर हैं, और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो तो ऐसे ही करते रहो। नोट जरूर बना, नोट मेकिंग जरूरी है, ठीक है। आ जाओ चलो आगे देखें। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ गो बिटवीन एंड इंटरमीडियरी बिटवीन टू पार्टीज। जो ये एक बंदा है, और ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है, ये इनके बीच में सारी, इससे बात करवा रहा है, इससे बात करवा रहा है, इन दोनों के बीच में समझ लो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, दोनों की मीटिंग करवा रहा है। तो ये कौन है, मीडिएटर है। ये कौन है, मीडिएटर है। आर्बिट्रेयर क्या होता है, अभी समझ लो ये कोई कंट्री है इंडिया, ये कंट्री है पाकिस्तान, इन दोनों की लड़ाई कोई खत्म करा रहा है। मतलब जो बंदा आर्बिट्रेटर वो है एक इंडिपेंडेंट, आर्बिट्रेटर वो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी, या कोई बंदा इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है, ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करने, टू सेटल डिस्प्यूट, ठीक है। एमिजरी क्या होता है, एमिजरी वो है डिप्लोमेटिक, ये बंदा कौन होता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है जो भेजा जाता है, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जिसे हायर किया जाता है, मैसेंजर हो गया। इंटरलोक्यूटर कौन है भाई, इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर वो बंदा है जो आपके जैसे, आप ये हो, आपने ये कुछ बातें बोली और इस बंदे को बोला कि तुम इस बंदे को दे देना। तो ये बंदा कौन है, ये जो बंदा है ना इसके बिहाफ पे ये बंदा बात कर रहा है, तो ये बंदा इंटरलोक्यूटर होता है जो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। वह इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन। देखो इंटरलोक्यूटर कौन है, एक तो इन्वॉल्व है ये, इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन, ठीक है। और ये बंदा जो है ना, ये बंदा टॉक करता है किसी के बिहाफ पे, a person who talks in behalf of somebody, ठीक है। ये इंटरलोक्यूटर होता है। तो आंसर आपका मीडिएटर हो गया, ठीक है ना। आ जाओ। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये अभी हमने करा था कि इसको लगता है कि भाई सब लोग मतलबी हैं, अपने किसी काम के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमारा कोई मोटिव, हम सेल्फलेस कर रहे हैं, मगर सबका कोई ना कोई मोटिव होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कौन होता है ये, साइनिक आपका करेक्ट आंसर है, साइनिक। स्ट्राइक कौन होता है भाई, स्ट्राइक कौन होता है, स्ट्राइक कौन है, स्ट्राइक, स्ट्राइक वो बंदा है जो कभी भी कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। कंप्लेन नहीं करता कि कुछ भी हो। स्ट्राइक जो है ना, ये कई लोग सोचते हैं कि ये इमोशनलेस है, ये इमोशनलेस नहीं है, ये कंप्लेन नहीं करता, जो भी चीजें होती हैं वो काट लेता है। ये वन हु एंड्योर पेन, ये सहन करता है, सहन शक्ति इसकी बहुत होती है। वन हु एंड्योर पेन, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो, और कोई भी हार्डशिप जो होती है, हार्डशिप मतलब जो भी तकलीफें, हार्डशिप मतलब होता है सफरिंग्स,
SUFFERINGS। देखो पेन बदल के ना मैं ये वर्ड भी करा देता हूँ। हार्डशिप मतलब होता है बुरी हालतें, सफरिंग्स, ट्रिबुलेशंस, TRIBULATION, प्रेडिकामेंट, PRIDACAMENT, मिसफॉर्चून कि मतलब कोई बड़ी कष्टदायी सिचुएशन पे चल रहा है। एब्जेक्ट, ABJECT, बहुत बुरी हालत में होना। तो जब कोई बंदा, ये बंदा क्या है, पेन और सफरिंग्स को, जो भी हार्डशिप है उनको बिना किसी शिकायत के एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इंड्योर करता है विदाउट एनी कंप्लेन। तो विदाउट एनी कंप्लेन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स ऑफ कंप्लेन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्टोइक ये होता है। एल्ट्रिस्ट हम कर चुके हैं, ये सेल्फलेस बंदा है, लोगों की मदद करता है, फिलंथ्रोपिस्ट है, मैग्नेनिमस है, ये वर्ड हम कर चुके हैं सर। मैग्नेनिमस ये वर्ड भी रिवाइज कर लेना, MAGNANIMOUS। जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया और मेरे साथ जुड़ गया है वो ध्यान रखना, मैं आपके लिए एक डेली टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कैसे मेरे साथ पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना, एक तो विनय कक्षा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और आपको इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सअप कर देना है। मगर वही बच्चा करना जो डेडिकेटेड होगा, ठीक है। हम थोड़े से रूड हैं, मगर हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप, हमें वही बंदे चाहिए जो डेडिकेटली पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई का काम होगा आपका, ठीक है। और ज़िंदगी की भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, तो आपको जैसा हम बताएंगे वैसे आपने वो कैप कवर करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सब आपको करा रखा, आंसर हो गया साइनिक, आगे बढ़ो। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक बंदा है जो कह रहा है कि भाई क्या, प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। अब बताओ भाई क्या होगा। तो यहाँ पर स्टोइक का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एंड्योर पेन, पेन सह रहा है अच्छे से विदाउट कंप्लेनिंग। ये तो बहुत ही तगड़ा बंदा हो गया, विदाउट कंप्लेनिंग, ठीक है। एल्ट्रिस्ट आपको पता है, अभी हमने बताया, सेल्फलेस है, मैग्नेनिमस है। बार बार अब हम सेम चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एकदम से आ गया। निहिलिस्ट हम 5 बार पढ़ चुके हैं। निहिलिस्ट मतलब वो बंदा है जो कह रहा है लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, और कोई रिलीजन विलीजन की चीज को फॉलो नहीं करता, निहिलिज्म में रहता है। अब बचा क्या, यहीं से आपने ऑप्शन कटिंग कर दी। जब आपको असली ज्ञान था तो आपको पता है एपिक्यूरिन, एपिक्यूरिन इज योर, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। अब ये क्या होता है ये भी ध्यान से देखो। देखो एपिक्यूरिन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बॉर्न वीवेंट, BONVIVANT। मतलब ये बंदा ना लग्जरी इंजॉय करता है, इंजॉयस लग्जरी, ठीक है। इसे जिंदगी में भाई क्या है, इसे जिंदगी में अच्छा खाना है, ठीक है। और सिर्फ इसकी लाइफ में एक ही चीज़ है कि मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए। गवर्नमेंट है मतलब जो अच्छा खाता हो। गैस्ट्रोनॉम है, GASTRONOME, गैस्ट्रोनॉम है, मतलब इस बंदे को हाई क्वालिटी, इंजॉयज हाई क्वालिटी, हर चीज़ की हाई क्वालिटी ये इंजॉय करता है। खासकर किसकी, फूड्स की, ड्रिंक्स की, लग्जरी चीज़ों की। बात मेरी ध्यान रखना है, लग्जरी वर्ड आपकी बुकों में नहीं दे रखा, आपकी बुकों में दे रखा है कि बस ये एपिक्यूरियन इज वन हु इज फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, वो एक तरफा सही है। मगर आप ऐसे ध्यान करो जो लग्जरीज और सेंसुअस, सेंसुअस इंजॉयमेंट पे जाता हो। सेंसुअस इंजॉयमेंट मतलब अच्छा खाना, फूड, ड्रिंक, ठीक है, फूड ड्रिंक, ये सब चीजों में बड़े, तो एपिक्यूरियन इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई आगे आगे। अ गवर्नमेंट और स्टेट रूल डायरेक्टली बाय द मिलिट्री। जो मिलिट्री के द्वारा रूल करे, मतलब मिलिट्री जब रूल करे उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी कौन होता है, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, जो मिलिट्री द्वारा रूल करी जाए, ठीक है। प्लूटोक्रेसी कौन होती है, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वेल्थ, पैसे, पैसे वालों के द्वारा, वेल्दी लोगों द्वारा, ठीक है, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। क्लियर ना बात। ब्यूरोक्रेसी कौन होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय IAS IPS, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बोल सकते हो। ऑटोक्रेसी कौन है, ऑटोक्रेसी होती है, इसको हम बोलते हैं कि, आप ये वर्ड भी ध्यान रखना, एक वर्ड और बताऊंगा मैं, ऑटैर्की करके, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी कौन सी है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन द्वारा जिस पे सारी पावर हो, विद एब्सोल्यूट पावर, अनलिमिटेड पावर, एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर एक के हाथ में। जैसे एक वर्ड ध्यान रखना, क्लेप्टोक्रेसी,
क्लेप्टोक्रेसी, क्रेसी इज द रूट वर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने बता दी। ये क्लेप्टोक्रेसी वो होती है कि गवर्नमेंट बाय करप्ट पीपल, करप्ट लीडर्स, गवर्नमेंट बाय करेक्ट करप्ट लीडर्स। ठीक है, करप्ट लीडर्स कौन है? जो चोरी करते हैं, स्टील करते हैं, जो मिस अप्रोप्रिएट यूज करते हैं, इम्बेजिल करते हैं फंड का, मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएट करना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट भी बोलते हैं। इम्बेजलमेंट बच्चों, ये वर्ड भी ध्यान रखना, ठीक है। इम्बेजलमेंट, इम्बेजल करे, जो धोखाधड़ी करे गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है उससे अपना पर्सनल गेन करे, फॉर पर्सनल गेन, उसको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। तो ये आंसर आपका स्टेटोक्रेसी हो गया। आ जाओ आगे बढ़े भाई, आ जाओ। अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स टोकन्स आर मेड, यार ये तो आपको सब पता ही है, मैं क्या ही बता रहा हूँ। मिंट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फाउंड्री मतलब क्या होती है? जहाँ पर मेटल को, मेटल फैक्ट्री होती है जहाँ मेटल को कास्ट करा जाता है, मेटल फैक्ट्री। ट्रेजरी जहाँ पे खजाना रखा जाता है, पैसा रखा जाए, गवर्नमेंट का खजाना, मनी इज केप्ट बाय गवर्नमेंट। रिफाइनरी जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को, प्यूरिफाइज करते हैं सब्सटेंसेस को, रिफाइनरी होती है ना। प्लेस, प्लांट लगा दो या प्लेस लगा दो, प्लांट, प्लांट मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं फैक्ट्रीज में, वो वाला, ठीक है। तो मिंट आपका करेक्ट आंसर है, पेड़ वाला प्लांट नहीं। आज अ प्लेस फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बंदे रिकवर कर रहे हो इलनेस से, तो उसको हम बोलते हैं सैनेटोरियम। सैनेटोरियम जहाँ पे आप रिकवर कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पीपल जहाँ पे चल रहा होता है उस प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस, सैनेटोरियम। रेफ्यूज क्या होता है? रेफ्यूजी, रेफ्यूज क्या होता है भाई? रेफ्यूज आपका, ये भी वर्ड बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। देखो, एक वर्ड होता है रेफ्यूज, रेफ्यूज मतलब होता है सेफ प्लेस, सेफ प्लेस, ठीक है। एक होता है रेफ्यूजी, RUFU, जहाँ पे डबल ई लग जाए, रेफ्यूजी। यहाँ पे इसका मतलब होता है माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मतलब वो लोग, पर्सन फोर्स टू लीव कंट्री, क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल वॉर हो गया, या रिलीजन की वजह से जब लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी कंट्री में, दूसरी जगह में, उसे रेफ्यूजी कहते हैं। और रेफ्यूज होता है सेफ प्लेस, ये भी ध्यान रखना। ई लगती कि कितना अंतर आता है। सिमेट्री आपको पता ही है, जहाँ पे भाई मतलब सिमेट्री मतलब ब्यूरल ग्राउंड हो गया, जहाँ पे दफनाया जाता है आपका, ठीक है। ग्रे, जैसे कि ग्रेव यार्ड टाइप हो गया ब्यूरल ग्राउंड, ठीक है ना। और आपके कब्रिस्तान हो गया, बेसिकली ब्यूरल ग्राउंड हो गया। और डॉर्मेट्री क्या होता है? आपने देखा होगा ना, इतने सेट ऑफ, एक रूम होता है, बड़ा रूम होता है, उसमें एक बेड, दो बेड ऐसे ऊपर 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 ही लगे होते हैं, ये ऊपर, फिर इससे ऊपर आप चले जाओगे ऊपर, एक ही रूम में ही ऐसे लगा होता है, और एक वॉशरूम होता है इन 5 लोगों पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं आपका डॉर्मेट्री। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा भाई सैनेटोरियम इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैम्पेंट करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन करें लोग, लीडर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करें नेचुरल रिसोर्सेज को पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया था ना कि जब जो लीडर्स होते हैं वो मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, ठीक है, करप्ट करते हैं, पैसा खाते हैं, ठीक है ना, स्टील करते हैं, चुराते हैं पैसा सरकार का अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो ऐसे देखो, ये वर्ड ध्यान रखना, क्लेप्टो, ठीक है। क्लेप्टो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टील। जैसे मैं वर्ड बोल दूं क्लेप्टोफोबिया, जैसे बोल दूं क्लेप्टोमैनिया, ये वर्ड ध्यान रखना, KLEPTO, क्लेप्टोमैनिया। तो मैनिया मतलब होता है सनक, तो मतलब ऑब्सेशन टू स्टील अगेन एंड अगेन, ऑब्सेशन टू स्टील अगेन, अगेन एंड अगेन, ये चीज तो आपको पता होगी, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्लैप्टो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है स्टील, मैनिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है ऑब्सेशन। अब यहाँ पर आपको पता चल गया, हिंट मिल गई। क्लैप्टो मतलब चोरों की सरकार, स्टील मतलब ऐसे लीडर्स जो करप्शन करते हैं, डिप्रेव्ड हैं, मतलब मॉरली अच्छे नहीं है, इमोरल लोग हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, विग्ड है, इमोरल है, ठीक है, WICKED, विग्ड।
प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट, प्लूटो मतलब आपको पता ही है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेल्थ वाले लोगों की सरकार, पैसे वालों की, ठीक है, वेल्थ वालों की, पैसे वालों की सरकार हो गई, ठीक है ना। अब देखो एक काम करते हैं, इनको इन वर्ड्स को हम और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे वर्ड है आपका प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी क्या हो गया, पैसे वालों की सरकार हो गई। ओलिगैर्की क्या हो गया, ओलिगैर्की का मतलब होता है मेरे भाई, इधर देखो, ओलिगैर्की, ओलिगैर्की का मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट बाय स्मॉल, या फिर कह सकते हो अ फ्यू एलिट ग्रुप, जो तगड़े बंदे होंगे ना, तगड़े पावर वाले बंदे होंगे, ठीक है, एक ऐसे ग्रुप, छोटा ग्रुप होगा जो होल्ड करता, ग्रुप डेट होल्ड्स पावर, जिसके पास पावर होती है, छोटा ग्रुप है और एलिट ग्रुप है। आप बस ये पूछते हो गवर्नमेंट बाय स्मॉल अ फ्यू पीपल, थोड़े लोगों द्वारा, ऐसा नहीं होता, ये टॉप नॉच लोग होते हैं, एलिट पावरफुल ग्रुप होते हैं, उसे ओलिगार्की कहते हैं। ऑटोक्रेसी आपको पता ही है, ऑटोक्रेसी का एक नया वर्ड मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से बताया है, क्या, ऑटैर्की, AUTARCHY। ऑटैर्की मतलब है कि भाई जहाँ पे एक, आप ये मानो एक ही बंदे पे पावर है और सेल्फ सफिशिएंसी तो है ही, मतलब वो ये एब्सोल्यूट पावर है, यही ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी के टाइप का ही सिनोनियम हो गया ऑटैरिकी, ठीक है। सेल्फ मतलब सिस्टम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मगर ये सारी चीजें एक एब्सोल्यूट रूल के अंदर होंगी, एक सारी चीजें एक एब्सोल्यूट रूल के अंदर। और टायरकी जो वर्ड होता है, ये हमने पहले भी कर लिया है अभी, तो आपका करेक्ट आंसर क्लेप्टोक्रेसी हो जाएगा। आई थिंक ये वर्ड भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ, यहाँ पे देखो यहीं पे करा चुका हूँ, क्लेप्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हो चुके हैं सारे वर्ड, ठीक है। तो रिवीजन भी हो गई साथ साथ, देखो कितनी रिपीट होती हैं चीजें वो कैब में ना। तो आंसर आपका क्लेप्टोक्रेसी हो गया, आगे आ जाओ। अ ड्रग और एजेंट दैट रिलीज पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब बंदा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मत नहीं खोएगा, मतलब बंदा होश में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, सिडेटिव क्या होता है, सिडेटिव होता है एक ऐसी चीज डेट इंड्यूसेस, जैसे सर्जरी के टाइम पे दे दिया, डेट इंड्यूसेस क्या, स्लीप, जो आपको थोड़ी सी नींद देते, ठीक है ना, जो मतलब आपको पेन वगैरह हो रहा है, इरिटेशन होगी, उससे आप बच जाते हो, सिडेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, और है आपका नारकोटिक। नारकोटिक क्या होता है, नारकोटिक भाई वही ड्रग्स, और ड्रग, ये ड्रग भी आपको क्या है, ड्रग भी आपको क्या देगा, एक्साइटमेंट देगा अलग से, ड्रग तभी तो लेते हैं ना लोग, एक्साइटमेंट देगा, ठीक है। और ड्रग क्या करता है, अपने आपके जो सेंसेस है उनको अपने पास क्या कर देगा, डिपेंडेंस बना देगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी। मतलब आपको इस ड्रग पे धीरे धीरे, जो बंदा ये जो ड्रग लेता है, नार्कोटिक टाइप ऑफ ड्रग जो ड्रग लेता है, इस ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है, इसमें से ड्रग पकड़ते हैं, पता होगा आपको, पुलिस का ये सीजल के थ्रू भी आप नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जाते हो, ठीक है ना, NCB वगैरह में, तो जो ब्यूरो होती है, तो ये नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर आपका बचा एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब क्या है, इसको लेने से एक ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस डेट कॉजेस, जिससे आप बेहोश हो जाओ, डेट कॉजेस क्या, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, जब ज्यादा पेन हो, बड़ी सर्जरी हो, फॉर सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है, ये वाला होता है जो सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है। आपका जो आंसर है वो क्या है, एनाल्जेसिक, इससे क्या होता है, पेन कम हो जाता है और बेहोश नहीं होते, ठीक है। ये एक तरीके का एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखो, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, अ ड्रग डेट डेट रिलीव्स पेन, डेट रिलीव्स पेन, और इसमें आप बेहोश नहीं होते, एनाल्जेसिक, सारे डॉक्टरों वाले वर्ड पूछ लिए ना, ठीक है, हो गया, आगे आ जाओ। द ऑफिशियल एक्ट ऑफ अ कंट्री और स्टेट अलाउइंग अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन टू लिव देयर परमानेंटली, ठीक है, कि भाई वहां पर एक ऐसा ऑफिशियल एक्ट जहाँ पे कंट्री अलाउ कर रही है एक बंदे को कि आप यहाँ परमानेंट रह सकते हो, और वो वहाँ का सिटीजन नहीं है, उससे हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। अगर आपको नहीं भी आता था पेपर में, तो आप ऑप्शन से कट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अजाइलम, अजाइलम क्या होता है भाई, ठीक है। अजाइलम देखो दो चीजें होती है, अजाइलम, अजाइलम एक तो होता है मेंटल हॉस्पिटल, जिसमें लोगों को भेजा जाता है ठीक होने के लिए, मेंटल हॉस्पिटल को ही बोलते हैं। और एक अजाइलम क्या होता है, प्रोटेक्शन दी जाती है सरकार द्वारा, ठीक है ना, प्रोटेक्शन सरकार द्वारा जाती है, गवर्नमेंट गिव्स प्रोटेक्शन टू पीपल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो अपने घर छोड़कर आगे होते हैं, हु हैज लेफ्ट देयर हाउसेस
ठीक है, देयर हाउसेस, या फिर आप इनको बोल सकते हो पॉलिटिकल या वॉर की वजह से कोई पॉलिटिकल रेफ्यूजी होते हैं ना, पॉलिटिकल रेफ्यूजी, उनको अजाइलम दिया जाता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में रखा जाता है कि आप यहाँ रुक जाओ। ठीक है, तो अगर ये आपका तो ये कट जाएगा। और आपका, आप ऑप्शन कटिंग में समझा रहा था, डिपोटेशन का मतलब होता है कोई भी आपको लगता है कि भाई कोई इलीगल एंट्री हुई है तो आप उसको वापस भेज देते हो। इलीगल एंट्री जब होती है तो उसको आप क्या करते हो, एक्सपेल कर देते हो, एक्सपेल। ठीक है, एक्सपेल, द एक्शन ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग, अपनी कंट्री से बाहर निकाल देते हो, वापस भेज देते हो, डिपोर्ट कर दो भाई इसको। ये इंडियन गलती से इलीगली एंट्री हुई है इनके यूएस में, इनको डिपोर्ट कर दो वापस। ठीक है, अब लास्ट जो आपका वर्ड आता है वो वर्ड है आपका एक्सपेट्रिएशन। एक्सपेट्रिएट कर देना, एक्सपेट्रिएशन का मतलब होता है, ध्यान से देखो समझो बात को, एक्सपेट्रिएट किसे हम बोलते हैं, ये वो पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन जो बाहर रहता है अपनी कंट्री से। ठीक है, ठीक है, अगर नाउन के तौर पे यूज करो, एक्सपेक्टेड वर्ब के तौर पे यूज करोगे तो इसका मतलब है बाहर निकाल देना, छोड़ देना अपनी कंट्री को। ठीक है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना अपनी कंट्री को, अबेंडन कर देना, अबेंडन कर देना अपनी कंट्री को। मगर ध्यान से समझो, पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर कंट्री, अगर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा। वरना अगर ये हम वर्ड वर्ड की बात करें एक्सपेट्रिएशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा द एक्शन, अपनी कंट्री को ही छोड़ के चले जाए, द एक्शन ऑफ अबैंडनिंग। अबैंडनिंग, ये पैटर्न भी ध्यान रखना, ऑफ आता है तो इस वर्ड के साथ हम, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए तो हमें जेरंड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, द एक्शन ऑफ अबैंडनिंग वंस नेटिव कंट्री, वंस नेटिव कंट्री, अपनी जो कंट्री होती है उसे छोड़ देते हो जो आप। और ये याद है ना आपको, प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट वही होता है जो नाउन होता है, नाउन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में, जेरंड फॉर्म में आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने साथ साथ बता दिया, एक्शन ऑफ अबेंडनिंग वंस नेटिव कंट्री। अब कैसे कई लोग छोड़ के जाते हैं भाई, उनको लाइफस्टाइल बदलना होता है इसलिए छोड़ देते हैं, उनको इंटरनेशनल वर्क करना होता है इसलिए छोड़ देते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में, कईयों को पढ़ना होता है, कईयों को वॉलंटरी रिलोकेशन करना होता है अपना। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना, नेचुरलाइजेशन इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, 40 होने वाले हैं हमारे। द डेलिबरेट यूज ऑफ जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली यूज करना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को और पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर देना, पब्लिक को परसुएड कर देना। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि मैनिपुलेटेड, ठीक है, यूज ऑफ मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सामने वाले बंदे को हार्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को, टू कॉज हार्म। ऐसे आजकल सब एसएससी के टीचर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते रहते हैं, तो यूज ऑफ फालतू की, किसी ने कुछ नहीं भी करा होगा तब भी इल्जाम लगाते हैं, मैनिपुलेटेड, MANIPULATED, सही से लिख देता हूँ मैं, कुछ बच्चे बोलेंगे राइटिंग का इश्यू है तो दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, मैनिपुलेशन। वेरासिटी मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ, सच्चाई। ठीक है, वेरासिटी हमेशा मतलब होता है फैक्ट से रिलेटेड। कंफर्मिटी मतलब एकदम सच्चाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैंडर मतलब होता है क्वालिटी, कैंडर है यार ये बंदा, बोल्ड है, फ्रैंक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, फ्रैंक है ये बंदा, बोल्ड है और फ्रैंक है यार, मुंह पे बोल देता है और सच बोलता है, फ्रैंक है, FRANK, फ्रैंक। ट्रांसपेरेंसी आपको पता ही है, जब चीजें खुल के हो रही हो, कोई किसी चीज से ट्रांसपेरेंट हो, कोई छुपे ना। तो आंसर हो गया डिसइंफॉर्मेशन। आगे बढ़ो। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, ये तो बहुत आसान है, कार्टोग्राफर आप लोगों को पता है, कार्टो इज रिलेटेड टू मैप, ये भी ध्यान रखना। जो मैप बनाता है इस कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर इस जो डांस को कोरियो करता है। ठीक है, जो डांस स्टेप, डांस मूवमेंट, वन हु डिजाइंस, डांस मूवमेंट को डिजाइन करता है, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। जियोग्राफर कौन होता है, जियोग्राफर होता है अ पर्सन हु स्टडीज, अ पर्सन हु स्टडीज, क्या स्टडीज करता है वो, जियो चीजें, जैसे अर्थ सरफेस, ये अभी हमने पढ़ा भी था ना ज्योग्राफी वाला, एनवायरमेंट को। और ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस चीज को, एनवायरमेंट को। ठीक है, टोपोग्राफर क्या होता है यार, ये तो अभी हमने करा भी था, टोपोग्राफर क्या होता है। ठीक है, टोपोग्राफर वो बंदा होता है, समझना, कि जो क्या करता है, अ पर्सन, अब पर्सन, टोपोग्राफर नहीं पढ़ा हमने, वो दूसरा था, टोपो समथिंग था। पर्सन हु स्टडीज, पर्सन हु स्टडीज क्या, हु स्टडीज और मैप्स,
फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया का आप जो फिजिकल फीचर निकाल रहे हो, एक लैंड है, ये एक जगह है, इस लैंड का एक पर्टिकुलर एरिया की आपको सारी चीजें स्टडी कर रहे हो, चीजें निकाल रहे हो मैप पे, उससे हम बोलते हैं पर्सन स्टडीज और मैप फिजिकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, उससे टोपोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, तो कार्टोग्राफर इज द करेक्ट आंसर। आ गया। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है भाई? बर्ड्स के लिए हम रूट वर्ड क्या है आपका? ऑर्निथो, ORNITH, ऑर्निथो इज फॉर बर्ड्स। ठीक है, जू इज फॉर एनिमल्स, और एंटो एंटो इज फॉर इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये बहुत बार एसएससी में आता है, स्टार मार्क कर लेना, जो बच्चा नया उसे नहीं पता हो। ऑर्निथोलॉजी, लॉजी इज द रूट वर्ड ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो यही आपका करेक्ट है। जूलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बच्चों बेटा ये भी मार्क कर लेना, ये भी बहुत बार आता है, 2 बार स्टार मार्क। इकोलॉजी मतलब कि जो आपका एनवायरनमेंट है, और हम जो ह्यूमन बींग्स है या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानवर भी सब आ जाएंगे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ना, ह्यूमन बींग्स में से इंसान आएंगे, तो इसको ऐसे देखो, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड देयर एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के उस, एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ भाई, आगे बढ़ते। एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होना, आइडियलिस्ट मतलब सिर्फ आइडल्स के बेस पर, मगर ये बंदा इम्प्रैक्टिकल है, कर चुके हैं, बट अनरियलिस्टिक होना, इम्प्रैक्टिकल होना, जो चीज हो ही नहीं सकती। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया था, क्विक्सोटिक, याद है? हमने ऐसे पढ़ा था, क्विकली, क्विकली आप सोचो 25 नंबर का जीके, 25 25 25 सब आएगा, तो क्विकली मैं 100 टिक मारूंगा भाई, 100 ही तो क्वेश्चन है, और मैं पेपर क्वालिफाई करूंगा। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगे, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, ये तो कोई भी कर लेगा। क्विक्सोटिक ये हम कर चुके हैं। एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ध्यान रख। ठीक है, टेमरिटी मतलब होता है, टेमरिटी, टेमरिटी का मतलब होता है रैकलेसली, ये बहुत अच्छा वर्ड है। रेकलेस, बोल्डनेस, बोल्डनेस तो होना, मगर बोल्डनेस के साथ कैसी बोल्डनेस? रूडनेस होना, बदतमीजी भी हो। ऑडेसिटी तो है, दम तो है इसके अंदर, मगर यार ये बंदा जो है ना, ऑडेसिटी, AUDACITY, ठीक है, मगर इसके अंदर रैशनेस बहुत है, मतलब र्यूड है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब बोल्ड होना बट लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना। लैक ऑफ रिस्पेक्ट किसके लिए? आपको 3 वर्ड ध्यान रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, इंसॉलेंट, र्यूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल। ठीक है, र्यूड एंड डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, ये वर्ड ध्यान रखना। और कौन सा रखोगे? इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, या इम्पर्टिनेंस आ जाए या इंसोलेंस आ जाए, वो नाउन बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट है, रूड बिहेवियर है। और एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, एफरेंट्री, EFFRONTERY। ठीक है, इनका मतलब क्या है? एकदम रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, नॉट रिस्पेक्टफुल। क्लियर हो गई चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा। इसमें इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब पुसल एनिमस, पुसल एनिमस मतलब डरपोक, लैकिंग करेज, लैकिंग करेज, डरपोक। ठीक है, ये बंदा जो है कावर्ड है, कावर्डली है, डरपोक है। ये टिमिड, TIMID। ठीक है, ये येलो, इसको हम बोलते हैं येलो बेलीड, येलो बेलीड। इसकी बेली कैसे येलो है यार? ये तो डर गया। ये बंदा तो टिमोरस है, TIMOROUS, टिमोरस, जो डरपोक होता है। चिकन हार्टेड है, तो चिकन हार्टेड, CHICKENHERTD। मैं सिनोनिम्स नहीं पढ़ा रहा, वरना मैं कभी भी भर सकता हूँ इन चीजों को, मैं रोक लेता हूँ अपने आप को। ठीक है, क्योंकि मैं ईच आपको समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम में कैसे करनी है चीज। ठीक है ना? पेडांटिक मतलब वो होता है जो ज्यादा शो करे और छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे फालतू में। ठीक है, कंसर्न्ड विद, कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, माइनर डिटेल्स,
यार ये बिल्कुल सही से होना चाहिए और रूल्स से, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया क्या, क्विक्सोटिक। आगे आ जाओ। पर्सनल मोरली अनप्रिंसिपल्ड है, विग्ड है मतलब इमोरल है, इमोरल है, ठीक है। पथ ब्रो पथ मतलब डिप्रेव्ड है, मतलब इसकी वही रिलेटेड टू सेक्स है, बहुत बेकार बंदा है मतलब, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं परवर्ट, PERVERT, उससे हम बोलते हैं रेप्रोबेट। रेप्रोबेट बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, नया वर्ड है, ठीक है, एग्जाम में कम आता है, ध्यान रखना रेप्रोबेट, ठीक है। सिकोफेंट, सिकोफेंट का मतलब क्या होता है, सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटरर, तो चापलूसी करता हूँ, ठीक है ना, जिसे आप बूट लिकर भी बोलते हो। चापलूसी करने वाले को बूट लिकर भी बोलते हो, ठीक है, बूट लिकर, BOOTLICK, बूट लिकर, ठीक है। मेंडेशियस का क्या मतलब होता है भाई, मेंडेशियस का मतलब है डिसऑनेस्ट, बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट बंदा। ये यहाँ तक हो गया ना, कंफ्यूजन हो, मेंडेशियस मतलब डिसऑनेस्ट, ठीक है। मेंडेशियस मतलब भाई जो अनट्रुथफुल है, अनट्रुथफुल, UNTRUSTFUL, अनट्रस्टफुल, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो भरोसा नहीं कर सकते और अनट्रुथफुल भी है, TRUTHFUL, मतलब ये बिल्कुल ही झूठ बोलता है भाई, ये बंदा जो है ना विश्वास के लायक नहीं है, धोखेबाज है ये। परफिडियस, PERFIDIUS, इसमें धोखाधड़ी, दे धोखाधड़ी वाला बंदा ट्रेचरस है, TREACHECHEROUS, डिसलॉयल, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, डिसीटफुल भी कह सकते हो, डिसीटफुल, ठीक है, DECEITFUL, डिसीट। मेंडेशियस मतलब बेईमान, मेंडेशियस मतलब लाइंग, जो झूठ बोलता हो, लाइंग, LYIN, ये वर्ड ध्यान रखना, लाइंग यही आता है मेंडेशियस के साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसोशिएंट, इंसोशिएंट बहुत अच्छा वर्ड लगा मुझे, ये बंदा एकदम रिलैक्स्ड रहता है, ये बंदे के लिए आप वर्ड बोल सकते हो नॉन शैलेंट, NONCHALANT, एकदम रिलैक्स्ड है, कुछ भी घटित हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, एकदम ये केयर फ्री, केयर फ्री, ठीक है। अनकंसर्ड है, अनकंसर्ड, अनकंसर्न, ठीक है। तो केयरलेस है, ये सब आपको पता होगा, मतलब ये ब्लिथ, ये कर लो, ठीक है। ये भी आपका हो गया करेक्ट आंसर, आपका क्या, रेप्रोब्रेट हो गया। आ जाओ भाई आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, मिस्टेक्स और फॉल्ट्स ऑफ अदर, जो दूसरों कांड दूसरों ने किया, फंस ये जाता है, इस पे ब्लेम आ जाता है, रीजंस ऑफ एक्सपीडियंस, इस पे ब्लेम आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बली का बकरा। स्केपगोट इज योर करेक्ट आंसर। एकम्प्लाइज होता है जो दूसरे को हेल्प करे, एकम्प्लाइज कौन है, जो हेल्प करे, जैसे इस बंदे ने मर्डर करा, ये मर्डरर है, और इस बंदे ने इसे चाकू दिया और बताया यहाँ से बंदा जाएगा, इसको मारना है, तो ये एकम्प्लाइज हो गया, ठीक है। अब मेन वही बंदा जो दूसरे को हेल्प करे क्राइम करते टाइम, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर, ठीक है, कमिट अ क्राइम, इन कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है ना, जो क्राइम में हेल्प करे, कंप्लाइज से कहते हैं। कल्प्रिट इज दोषी, ठीक है ना, जो मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। परपिट्रेटर कौन होता है, परपिट्रेटर है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन, ठीक है, हु कैरीज आउट, जो हार्मफुल चीजें करता हो, हार्मफुल और इलीगल एक्टिविटी करता हो, इलीगल कह रहे हो या इमोरल, इमोरल चीजें करता हो, इमोरल एक्ट, तो इसे परपिट्रेटर कहते हैं। बेसिकली यही बंदे को हम कल्प्रिट बोलते हैं, 100 बात की एक बात। यही तो बंदा है ना जो दोषी है, कल्प्रिट है, ये बंदा बेसिकली ऑफेंडर है, जो ऑफेंड करता है, ऑफेंडर जो ऑफेंड करे, रॉन्ग डूअर जिसे हम बोलते हैं ना, रॉन्ग डूअर। ये तो रॉन्ग डूइंग्स है, जो किसी गलती में ब्लेम हो जाए, वो तो स्केपगोट आंसर हो गया। परपिट्रेटर को ना, ये वही है जो फैलन, देखो, देखो फैलन, FELON, फैलन मतलब होता है जो फैलनी करता है, FELONY, फैलनी मतलब होता है अपराध, अपराध, ठीक है भाई, ध्यान रखना, सारा पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। आ जाओ, ये किसी का पेड कोर्स लेने की अब आपको जरूरत नहीं है, यहीं से कर लोगे सब। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपेंड, लगातार जो चीजें हुई हो फैक्ट के बेसिस में, लाइन वाइज लाइस अपने अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉनिकल, ध्यान रखना। डायरी वो होता है जिसमें आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखते हो,
पर्सनल रिकॉर्ड कि भाई मैंने ये किया ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी आपको या इन फ्यूचर करना है, वो पर्सनल डायरी हो गई। टेस्टामेंट क्या होता है? भाई टेस्टामेंट दे दो, एक रिटर्न डिक्लेरेशन दे दो किसी चीज का, ठीक है। टेस्टामेंट इज डिक्लेरेशन, किसी चीज का डिक्लेरेशन, रिटर्न डिक्लेरेशन, रिटर्न डिक्लेरेशन, ठीक है। और और ऑबिचुरी क्या होता है? रेस्टोरेंट में वो भी होता है ना, ये लिखी लिखाई भाई चीजें, मॉरली समटाइम्स कोई प्रिंसिपल्स, कोई बिलीव, ऐसे टेस्टमेंट भी होते हैं जो लिखे लिखाई चीजें होती हैं। ऑबिचुरी क्या होती है? ऑबिचुरी मतलब होता है कि किसी की डेथ हो गई, ठीक है। ऑबिचुरी किसी की डेथ हो गई और आप क्या कर रहे हो, और न्यूज़पेपर में फिर उसका प्रिंट आ रहा है, प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, प्रिंटेड इज न्यूज़पेपर आफ्टर दे हैव डाइड। कोई मर जाए तो उसकी खबर न्यूज़पेपर में आ जाए। नोटिस ऑफ समवंस डेथ कह लो, यहाँ लिख देता हूँ, नोटिस ऑफ समवंस डेथ, वो आता है ना, ठीक है। कि भाई प्रिंट, जैसे कि ये न्यूज़पेपर है आपका, तो इसमें एक बॉक्स बन जाएगा कि ये अंकल नहीं रहे, ऐसे करें, नोटिस ऑफ समवंस डेथ ऐसे बोल लो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और हाँ देखो, टेस्टामेंट को ना और अच्छे से ऐसे समझो, टेस्टामेंट है क्या? ये प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ है किसी चीज के एग्जिस्टेंस का, ये भी मान के चलो, प्रूफ है किसी चीज के एग्जिस्टेंस का, कोई स्टेटमेंट है जो बताती है अरे ये चीज हुई थी, डेट शोस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी चोरी भी पता चल गया, ये भी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है। क्रॉनिकल आपका करेक्ट आंसर है, आगे आ जाओ। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग टू एनालाइज पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए जब आप हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हो, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। लॉजी इज द रूट वर्ड ऑफ स्टडी, ग्राफोलॉजी काफी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। आप उस बंदे, क्यों क्यों करते हो आप किसी की लिखावट से, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है, आप इन ऑर्डर टू एनालाइज, उस बंदे को एनालाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को, देयर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। टिपोग्राफी हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, याद है टिपोग्राफी पहले भी आया था। टोपोग्राफी अलग है, टोपोग्राफी अलग था, टिपोग्राफी क्या है? वही मैंने आपको बताया था ना, कि भाई एक आर्ट होती है जिसमें हम अरेंज करते हैं लेटर्स को, आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, जिसमें सब फॉन्ट्स होंगे, एक बुक बन रही है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। या कोई पढ़ेगा तो कितने अच्छे से हो, जो उस चीज को, उस बुक को और लेजिबल बनाती है, लेजिबल मतलब पठनीय बनाती है, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे करोगे तो चीज ध्यान रखना। कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और ऑर्थोग्राफी क्या है? एक तरीका होता है लिखने का, राइटिंग सिस्टम या स्पेलिंग्स का। जैसे मैं बोलूँ कि बेड के लिए बी, जैसे मैंने बेड लिखा, तो मैंने इस बेड को यू क्यों नहीं लिख दिया? पहले बी, ये बड़ा होगा, कैपिटल में होना चाहिए, ये छोटा होगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं ऐसे लिख दूं बी और ये बड़ा कर दूं और ये छोटा कर दूं, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती है ना लिखने का तरीका, उससे ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, और स्पेलिंग ऑफ अ लैंग्वेज, तो ये चीज ध्यान रखना। सारा मैंने आपको समझा दिया है। और ग्राफोलॉजी इज करेक्ट आंसर, आगे आ जाओ, 48 पे आ जाओ। स्पीच मेड विदाउट विंड बाय कितनी बार करेंगे? एक्सटम्पोर इसका करेक्ट आंसर। सोलिलिक की 10 बार बता दिया मैंने आप लोगों को, जो बनता है इनर थॉट्स आपको पता चले। मोनोलॉग जो सिंगल डायलॉग को बोलता है, ठीक है ना। ओरेशन क्या होता है? ओरेशन, ओरेशन मतलब होता है एक फॉर्मल स्पीच, आप किसी ओकेजन पे दो एक फॉर्मल स्पीच, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। सेरिमोनियल स्पीच की आप बोलो भाई यहाँ पे मैं स्पीच दूंगा, सेरिमोनियल स्पीच, सेरिमोनियल स्पीच, तो ये आपका ओरेशन, ठीक है। आज अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट फॉर मॉरल, रिलीजियस और हेल्थ रीजंस। आओ भाई, ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया। ये बंदा जो है ना, ये बंदा ठीक है, ये बंदा रिलीजियस चीजों की वजह से, मॉरली सही के और हेल्थ रीजंस की वजह से मीट नहीं खाता, इसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोग इसलिए तो होते हैं, ज्यादा रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं खाते, ठीक है। वीगन कौन होता है? वीगन, वीगन होता है जो कुछ भी यूज नहीं करता, ये खाता भी नहीं है, डज नॉट ईट, और यूज नहीं करता क्या? एनिमल प्रोडक्ट्स। जैसे कोई भी एनिमल, जैसे टूथपेस्ट भी एनिमल प्रोडक्ट से बनते हैं, ऐसा हमने सुना था, कि कुछ भी ऐसा यूज नहीं करता, वो वीगन होता है। फ्रूटेरियन कौन होता है? जो ईट करता है, पर्सन हु ईट्स ओनली फ्रूट। और पेसिटेरियन कौन होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, पेसिटेरियन, ठीक है। जो भाई, जो क्या करता है, मीट नहीं खाएगा बट ये फिश खाएगा। अब पर्सन
हु डज नॉट ईट मीट बट बट डज ईट, मगर ये मगर खाएगा तो, मगर खाएगा क्या, फिश खाएगा, फिश खाएगा। ठीक है, तो वेजिटेरियन में जिक्र, ये भी अलग ही बंदा है यार। ठीक है, फिश ही खा रहा है डायरेक्ट, वो कह रहा है मैं मीट नहीं खा रहा, अलग ही लेवल बात होगा। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव वर्च्यू, जो दिखाए मैं बहुत ही मॉरली अच्छा हूँ, मॉरली बहुत अच्छा हूँ, प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ, बट उसके अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ जो जो दिखाए मैं कुछ और हूँ, डेट इज हिपोक्रिट। हिपोक्रिट जो दिखाए भाई मैं तो ऐसा हूँ, इम्पोस्टर टाइप जो दिखाए मैं हूँ, ये है कुछ और, ये बंदा है कुछ और दिखा कुछ और। ठीक है। फिलोसोफर मतलब जिसे भाई फिलॉसफी का शौक हो, वही विजडम का, एकेडमिक नॉलेज का, डिसिप्लिन का, या फिर आप बोल सकते हो जो फिलॉसफी की रुचि रखता हो, फिलॉसफी वही विजडम नॉलेज, इंगेज्ड इन लर्निंग फिलॉसफी। एल्ट्रिस्ट इज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यार, एल्ट्रिस्ट मैग्न एनिमस, कितनी बार करेंगे हम ये, डिवाई, फिलंथ्रोपिस्ट, THILANTHROPIST, एक इसका ईडम बताया था हमने क्या, गुड समैरिटन। ठीक है, ये बंदा बड़ा ही जेनरस है, जेनरस है तो ये सेल्फलेस है, लोगों की मदद करता है, अल्ट्रिस्टिक है, ये भी खुद ही वर्ड है एक। ठीक है, बेनीवोलेंट है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इसका दिल कैसा है, इसका दिल काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड। ठीक है। रियलिस्ट आपको पता ही है, जो भाई मतलब पर्सन वो एक्सेप्ट सिचुएशन एज इट इज, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करे रियली, ठीक है, और उसको वैसे ही डील करे। तो ये आपका हिपोक्रेट हो गया। ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये PDF मैं वहाँ डाल दूंगा, दूसरा ये वीडियो यार शेयर कर देना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो शायद 1000 या 2000 बच्चों तक ही पहुँचेगी, बट मैं पूरी सीरीज खत्म कराना चाहता हूँ, जो आपके SSC CDS DSSS भी सबके लिए रामबाण रहेंगी, फ्री की सीरीज हमेशा यूट्यूब पे रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा मैं ख़त्म कराऊँ, 500 वर्ड्स में कराऊँ, जो 500 क्वेश्चंस हो, मगर जब आप देखो 4 ऑप्शनों के बाद वो 2000 प्लस हो जाएंगे। और जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, मैं आपके बड़े भाई के हिसाब से समझा रहा हूँ, बस राइटिंग का आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है। मैं भाई ऑफलाइन टीचर हूँ, जिसको पढ़ाते हुए 10 साल से प्लस हो चुका है। तो अब हम करेंगे आगे के हमारे 51। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के DSSS के जितने एग्जाम है उसके लिए, आपका CDS का एग्जाम हो, आपके SSC के एग्जाम तो आप भूल जाओ, जैसे CGL CPO, जब आप वहाँ बैठोगे तो आपको पता लगेगा मैंने क्या करवाया। ठीक है, जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी उसके लिए जो वोकैब है, अब आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले अभी हमने OWS करा है, फिर हम सिनोनिम्स करेंगे, ऐसे ही मैं एंटोनिम्स कराऊंगा। ये रामबाण सीरीज है मेरी। रामबाण का मतलब ये है कि आपको मतलब इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, पैनाशिया है आपके लिए वो कैब का, तो बस ये कर लो, बहुत है। आ जाओ, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, देखो पहले की कुछ चीज़ें कराने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, मगर अब जो हम करेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 200 प्लस वोकैब यहाँ पर ख़त्म करा चुका हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ों के आप अगर ऑप्शन देखोगे हम डिटेल में कर रहे हैं, तो 50 नहीं हुए हैं ये, 50 इंटू में 4, 200 मतलब 50, और आप ये लगा लो कि 4 4 4 ये हो गए, तो आपके बहुत ज़्यादा कवर हो चुके हैं, समझ रहे हो। 50 मतलब आप ये मान के चलो कि जरा करना 50 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो और एटलीस्ट 200 प्लस आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और करने की चीज़ों को हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। फियर ऑफ ओपन एंड क्राउडेड प्लेसेस क्या पूछ रहा है भाई, हम सबको पता है कि फोबिया का मतलब है फियर, और फियर के साथ मैक्सिमम फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज होता है। और हमें पता है अगोरा, ओगोरा जो वर्ड है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है ओपन प्लेसेस, खुली जगहों का, खुली जगहों से रिलेटेड, या फिर पब्लिक प्लेसेस। और आज से हम ध्यान रखेंगे क्लेस्ट्रो, CLAUSTRO, क्लेस्ट्रो भी दे नहीं रखा, मगर जब भी अगोरा है तो उसके साथ आपको क्लेस्ट्रो पता होना चाहिए। उसका मतलब होता है कन्फाइंड, CONFINED, कन्फाइंड का मतलब है क्लोज्ड जगहों, क्लोज्ड प्लेसेस से डर। जैसे आप लिफ्ट में हो तो आपको डर लग रहा है कि क्लोज्ड प्लेस में बंद हो गए हो आप, अरे यार मैं तो फंस गया हूँ। ये कमरे में आपको कोई बंद कर दे, चाहे बाहर खुली हवा हो, आपको क्लेस्ट्रोफोबिया होगा, तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद जगहों से डर है। ठीक है, तो फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फोबिया मतलब फियर, फोबिया मतलब फियर ऑफ
अगोरा मतलब क्या है? अगोरा मतलब है आपका ओपन प्लेसेस, तो फियर ऑफ ओपन एंड, या फिर इसको आप बोल सकते हो पब्लिक प्लेसेस से डर को आप क्या बोलते हो? अगोराफोबिया बोलते हो। ठीक है। थैनेटोफोबिया क्या होता है मेरे भाई? थैनेटा, जहां भी ये वर्ड आ जाए थैनेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेथ। ठीक है। थैनोस, देखो आपने एवेंजर्स देखी है तो उसमें देखा था थैनोस, तो थैनोस क्या है? थैनोस डेथ है, डेथ। ठीक है, डाइंग, डेथ, इससे रिलेटेड थैनोस का मतलब होता है थैनोस से बड़ा कुछ है ही नहीं भाई, डेथ से लड़ रहे हो आप। एवेंजर ने डेथों से लड़ा था। ठीक है, इसलिए एक आधे मर भी गए, जैसे आयरन मैन निकल लिया, अब दोबारा आएगा वो। ठीक है, तो फियर ऑफ क्या, फोबिया मतलब फियर ऑफ थैनोस, थैनोटोस मतलब फियर ऑफ डाइंग, मरने से डर, या फिर डेथ से डर, फियर ऑफ डेथ। अब ये किसी को होगा, ये तो सभी को होगा भाई, मगर डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक्रो, ACRO, एक्रो इज फॉर हाइट, एक्रो इज फॉर हाइट। वैसे ही आपका होता है एरो, एरो इज फॉर एयर, फियर ऑफ एटमोस्फियर, फियर ऑफ एयर इज एरो। ठीक है, इज एरोफोबिया, ये वर्ड ध्यान रखना, एरोफोबिया। इतना तो अब आप कर ही लोगे एग्जाम में। ठीक है, वैसे ही कहीं पे निक्टो आ जाए, NYCTO, निक्टो आ जाए, तो निक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरे से। ये भी आएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जरूर आएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप DSC वाले बच्चों तो ये नहीं देखोगे, SSC वालों के लिए तो रामबाण है। ठीक है, तो एक्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ क्या, फियर ऑफ हाइट। क्या पढ़ा हूँ उसमें बताओ? फियर ऑफ हाइट। लो पेन और चेंज कर देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे सर खिचपिच हो जाती है, देखो पढ़ने का मजा तो खिचपिच है। ठीक है, खिचपिच जरूर होनी चाहिए। जीनो इज फॉर स्ट्रेंजर्स, जैसे जीनोडोकियल हमने वर्ड करा है पीछे, याद आ रहा है आपको? जीनोडोकियल करके आए हैं, जो बंदा बड़ा ही वेलकमिंग होता है, किसको लेकर? डोकियल स्वभाव है, जिनाइल स्वभाव है, कॉर्डियल स्वभाव है इसका, वेलकमिंग है स्ट्रेंजर्स को लेकर। ठीक है, हॉस्पिटेबल हमने वर्ड करा था, हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी है इसके अंदर, मेहमान नवाज है, मतलब थोड़ी मेरी हिंदी अलग हो सकती है, मतलब दूसरों को वेलकम करता है। वैसे जीनो का मतलब है स्ट्रेंजर, जीनो इज रिलेटेड टू स्ट्रेंजर्स बेटा, स्ट्रेंजर्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये तो मामूली चीजें पता होना चाहिए। तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स कह लो। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो फियर ऑफ फॉरनर्स भी, ये होता है। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज आता है, फियर ऑफ फॉरनर्स भी ध्यान रखना, तो उसे जीनोफोबिया कहते हैं। आंसर आपका हो गया अगोराफोबिया, बस ये ध्यान रखो। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ रहे हैं 52 पे, 52 करते हैं हम अब। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड, जहाँ पे वेपन्स रखे जाए, एम्यूनेशन रखा जाए, ठीक है, बारूद वगैरह रखा जाए, बंदूकें रखी जाए, तो उसे हम काम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आर्सेनल। ठीक है, जैसे मिलिट्री वाले रखते हैं, जहाँ पर क्या होती है? एम्यूनेशन बनते भी हैं, ध्यान रखना, एम्यूनेशन बनाए भी जाते हैं, एम्यूनेशन बनाए जाते हैं, बंदूकें बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, आर मेड, वहाँ पे रखी भी जाती है, और वहाँ पे रिपेयर भी होती है, रिपेयर्ड भी होती है। ये भी ध्यान रखना, कई लोगों को पता नहीं होता। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। डॉकयार्ड क्या होता है मेरे भाई? डॉकयार्ड है जहाँ पर शिप्स, शिप्स रखी जाए, शिप्स बनी जाए, शिप्स बिल्ट भी होती है, शिप्स रखी भी जाती है, मेंटेन करी जाती है, मेंटेन्ड होती है, वहाँ पे शिप रिपेयर भी होती हैं। ये आपको डीप दे रहा हूँ मैं, इसके अलावा बस आपको ये नोट्स पढ़ने और कुछ नहीं करना। ठीक है, रिपोजिटरीज गोदाम, जहाँ पे आप क्या करो, ये सारी जगहों के नाम है। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर कोई भी जगह आप स्टोर करो, वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड, गोदाम होते हैं ना, उसे रिपोजिटरी कहते हैं। सेफली, जैसे गवर्नमेंट रखती है, पहले अनाज वनाज सेफ करके रखती है वो। और हैंगार है ये, हैंगर, हैंगर, हैंगार क्या है आपका? जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, वेयर एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड, वेयर एयर क्राफ्ट आर केप्ट। ठीक है, एक लार्ज बिल्डिंग होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसमें से मेरे भाई ये क्वेश्चन, लार्ज बिल्डिंग है, BUILDING, ये बार बार आता है, ये बहुत कम आया है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है, रिपोजिटरी और आंसर, आर्सेनल आपका आंसर है। जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह आपको पता होने चाहिए। आ जाओ भाई आगे। ठीक है, अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ की चीज़ें, वो आप लिखो, उस वो आप डायरी में लिखते हो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एपिक चीज़ें क्या होती है? एपिक होती हैं भाई पुरानी चीज़ें। ठीक है, एपिक मतलब एक पुरानी कोई ट्रेडिशन, ठीक है, एंशियंट, कोई बड़े किसी लेजेंड की बात है, एंशियंट ओरल, ओरल या रिटर्न, एंशियंट ओरल ट्रेडिशन, कोई बात चलती आ रही है जिसमें क्या है? एडवेंचर्स दिखाए गए हैं पुराने किसी राजा के या किसी हीरो के, एडवेंचर्स ऑफ हीरोइक, हीरोइक या लेजेंडरी कोई
फिगर की बात करी गई है, लेजेंडरी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। लेजेंडरी फिगर्स भाई जैसे भगत सिंह की बात करी गई है, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, तो उसे हम एपिक बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुरानी कोई नरेटिंग स्टोरी हुई तो उससे हम बोलते हैं क्या एपिक थी भाई। सोविनर बहुत अच्छा वर्ड है, ये ध्यान रखना। सोविनर का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ एज अ रिमाइंडर के रूप में रख लो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप क्या करो, सोविनर मतलब कोई भी चीज़ आप रिमाइंडर के रूप में रखो, भाई ये चीज़ मुझे याद दिलाती है अपने माता पिता की, तो वो आप कोई चीज़ रख लो, ठीक है। जैसे कि आप इसको बोल सकते हो अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर। कोई आपको किसी पर्सन की याद दिलाएगी आपकी, ये लड़का था, ये इस लड़की को प्यार करता था, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ये लड़का इस लड़की को प्यार करता था, इस लड़की ने इसको बर्थडे में शर्ट दी थी, ठीक है। अब लड़की तो चली गई किसी और के पास, सिंपल सी बात है, मगर वो शर्ट हम आज भी पहनते हैं, सही बात है ना भाई। तो वो जो शर्ट है वो इसको हमेशा इसकी याद दिलाती है, वो शर्ट इसका क्या है, वो शर्ट इसने संभाल के रखी हुई है, जो उसको इसके मेमोरेबल डेज की याद दिलाती है, वो इसके लिए कीप सेक है, कीप सेक वर्ड ध्यान रखना। वो इसके लिए मेमेंटो है, मेमेंटो जो पुरानी चीजें याद दिलाती है आपके लिए। अ टाइप ऑफ वो क्या है, रेलिक है, रेलिक, RELIC, ठीक है। रेलिक मतलब होता है पास्ट का कोई अवशेष है जो आपको किसी के लिए याद दिला रहा है, ठीक है ना। कीप सेक, मेमेंटो, ये वर्ड ध्यान रखना जो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन हो सकता है, कोई आपका पुराना घर था उसका आप कोई वॉच उठा के ले आए हो, ठीक है, प्लेस का, या किसी इवेंट में आपको कुछ मिला, आपने वो संभाल कर, डेट इज सोवेनरी, ध्यान रखना है। मिलिट्री वाले लोग भी जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ यादगार के लिए लेके जाते हैं या कुछ लेकर आते हैं, ठीक है। गजट क्या होता है, गजट भाई जो न्यूज़पेपर में जनरल निकलता है, एक ऑफिशियल जर्नल, उसे हम गजट बोलते हैं, जिसमें डिटेल होती है। तो सारा अच्छे से हो गया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और डेयरी आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निहिलिज्म, मैंने आपको मेरे दोस्तों, मैंने निहिलिज्म आपको इतने खतरनाक तरीके से बताया था कि मुझे लगता है आप लोगों को याद ही होगा। निहिलिस्ट हम कर चुके हैं 10 बार, निहिलिज्म कर चुके हैं, ठीक है। तो निहिलिज्म है क्या, एक बार और देख लेते हैं, पहले मैं रिमाइंड करा देता हूँ। निहिलिज्म ये है कि एक ऐसी बिलीविंग है, अब बिलीविंग जिसमें आप ये कह रहे हो कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ इज मीनिंगलेस। MEANING, एल MEANING, ठीक है, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस है। और भाई क्या है, और आप सारे रिलीजियस चीजों को डिनाई करते हो, डिनाइज ऑल रिलीजन, ठीक है, ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स को डिनाई करते हो। मॉरल आप बोलते हो यहाँ पे लोगों को, भाई किसी को किसी की नहीं पड़ी, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, बस लोग वो कर रहे हैं। अब इतना अगर आपको पेपर में पता है और ये डायरेक्ट ऐसे घूम के पूछते हैं, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, कौन होते हैं भाई ये लोग। अब आप लोग मुझे खुद जवाब दोगे कि ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। एक स्मॉल ग्रुप होता है पावरफुल लोगों का, और वही ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोल देते हैं ओलिगार्की। मतलब अगर वो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ओलिगार्की क्या होता है, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू एलिट पीपल, ठीक है। ओलिगार्की होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबल्स, नोबल्स द्वारा या पीपल ऑफ हाई बर्थ द्वारा जब बोला जाता है तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, नोबल्स, नोबिलिटी द्वारा, एरिस्टोक्रेसी मतलब नोबिलिटी, ऐसे लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है जो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पे भी है, उनका इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमिक में भी है। कम लोग हैं, वो फ्यू लोग होते हैं जिन जो उनके फैमिली लीनिएज से चलता आ रहा है ये सब कुछ। अंबानी और हो गए, या इल्यूमिनाटी ग्रुप सुना होगा आप लोगों ने, जो पूरा चला रहा है। टाइप ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, डेट इज एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी पे बेस्ड हो, जो विच इज बेस्ड ऑन, विच इज हेल्ड बाय द नोबल्स और हाई पीपल ऑफ हाई बर्थ, ठीक है, जिनका जन्म ही राजा महाराजा वाला इलाके में हो, या फिर पावरफुल लोग हैं। द बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, भाई 10 बार कर चुके हैं हम। ये बंदा ये सोचता है कि सारी चीजें प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बताना जरा भाई। ये बंदा ये सोच रहा है भाई ये चीजें तो प्री डिटरमाइंड है, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, ये बंदा कहता है कि चीजें टाली नहीं जाती, ये फेटलिस्ट होता है, ठीक है। ये बोलता है ये तो होके ही रहेगा, ये बोलता है ये चीजें तो होके रहेंगी, प्री डिटरमाइंड है, इनएविटेबल है, डेट कैन बी मतलब डेट इज अनअवॉइडेबल,
ठीक है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो ऊपर से लिख कर आई हैं चीजें, ठीक है। ऑल इवेंट्स आर प्री, पहले सोच रहे हो फैटल लिस्ट है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ऐसे तो अगर आप पढ़ के गए होते तो ऑप्शन ही काट दिया आपने, और अगर आपको आता होता तो आप समझते वो लाइफ हैज नो मीनिंग, रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस, यही हमने पढ़ा, डिनाइज करता है, ऑफन बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, यही आपका करेक्ट आंसर है। और बताओ मेरे भाई, समझ रहे हो बात को, जो हम गेम पहले खेल चुके हैं ना, टॉप 50 जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, जो आपको 200 कराए हैं, उसी में से सारी चीजें निकल जाएंगी। अब तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड और बिटर क्वारल और डिस्प्यूट, जो चीज पहले से चलती आ रही है, पहले से डिस्प्यूट चलता आ रहा है, डेट इज फ्यूड, ठीक है, जो पहले से लड़ाई झगड़ा चलता जा रहा है। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबी, बिटर मतलब है, बिटर मतलब कि भाई कड़वी, हेट्रेड है आपस में, और शुरुआत से फ्यूड मतलब पुश्तैनी झगड़ा चलता आ रहा है, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है? कॉन्कॉर्ड का मतलब है हार्मनी होना, आपस में मिलजुल के रहना, एक एग्रीमेंट होना, ठीक है, हार्मनी बिटवीन पीपल और ग्रुप, बिटवीन पीपल और ग्रुप, मिलजुल के रहना, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का मतलब है, आप ये भी इसको लिख सकते हो एक एग्रीमेंट में रहना, एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे इसके लिए आपको वर्ड एक अकॉर्ड भी याद होना चाहिए, अकॉर्ड। जैसे डिस्कॉर्ड, कोई बोल दे डिस्कॉर्ड, तो ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है। एक डिस्कॉर्ड तो वो है जिसमें आप बातें भी करते हो ना, ठीक है, ये आपको पता होगा। एक एक वर्ड ध्यान रखना, जैसे अकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट, कुछ लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट, ठीक है। और डिस्कॉर्ड मतलब क्या, डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि भाई, डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं, DISCORDANT, DANT, डिस्कॉर्ड का मतलब है कि आपका डिस्प्यूट होना किसी के साथ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होना, नहीं बनना, या फिर आपका क्या होना, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट किसी के साथ, डिसएग्रीमेंट। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, ठीक है। एमिटी मतलब क्या है? एमिटी मतलब है आपका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें सब लोग मिलजुल के रहें, ठीक है। और भाई फ्रेंडली बिहेवियर, एमिटी से रिलेटेड ना मैं दूसरा दो तीन वर्ड बताता हूँ आपको। एमिएबल, MI एबल फॉर योर फ्रेंडशिप, क्या मैं योग्य हूं आपकी दोस्ती के लिए? एमिएबल मतलब फ्रेंडली बिहेवियर, नेचर में ये बंदा कैसा है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली बिहेवियर है इसका। वैसी हो गया आपका क्या, वैसी हो गया एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। वैसी वर्ड आपको ध्यान रखना है कॉन्विवियल, जिससे कॉन्विवियलिटी वर्ड आता है, डेट इज समवन हु हैज़ अ गुड नेचर, जिसका नेचर कैसा हो, कॉर्डियल हो, हंसी मजाक वाला हो, फ्रेंडली हो, जिनाइल नेचर का हो, GENIAL, CONVIVIALITY, कॉन्विवियल भी आ जाता है, और कॉन्विवियलिटी भी वर्ड आपका आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ITY है यहाँ पे, CONVIVIALITY, कॉन्विवियलिटी मतलब देखो इसका मतलब है मिलनसार। हमने सारे वर्ड, एमिटी वाला तो एक नाउन हो गया, इसका मतलब फ्रेंड रिलेशन है, मैंने आपको ये भी बता दिया, एग्जाम में कई बार आता है। एमिकेबल, AMICABLE, ये यूज होगा इंडिविजुअल के लिए, ये यूज होता है ग्रुप के लिए, और आपको इतने डीप में नहीं जाना। फ्यूड आपको पता होना चाहिए भाई, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, जो शुरुआत से पुश्तैनी झगड़ा चलता आ रहा है, झगड़ा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और आपका आंसर ये हो जाएगा एमिटी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कंसेंसस मतलब क्या है, एक मिनट रुकना। कंसेंसस मतलब होता है आपका वही एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड मतलब भी एग्रीमेंट, कंसेंसस मतलब भी आपका एग्रीमेंट होता है। ये भी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है। आ जाओ भाई 56 देखते हैं हम, और बहुत अच्छे से चीजों को देखेंगे, आ जाओ। ठीक है, एक मिनट भाई। चलो, अ स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए, इंसेक्ट्स के लिए हम क्या बोलते हैं आपको पता है, ENTO ये हम कर चुके हैं। तो एंटोमोलॉजी, लॉजी इज द स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजिस्ट, जो बंदा हो, स्पेशलिस्ट हो, IST लग गया ना पर्सन के लिए, IST मैक्सिमम टाइम पे। तो एंटोमोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और यहीं पर वर्ड आता है आपका एंटोमोलॉजी, हम कर चुके हैं वर्ड। तो लॉजी इज द स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो करता है, ठीक है, उसे तो हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जो पर्सन हो तो वो एंटोमोलॉजिस्ट है। वैसे बोटनी आपको पता है, बोटनी होता है प्लांट की स्टडी करना, ठीक है। तो जो करता है साइंटिस्ट, उसे बॉटनिस्ट बोलते हैं। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज, हु स्टडीज प्लांट्स, ठीक है। वैसे ऑर्निथो इज फॉर बर्ड, जो बंदा करता है, साइंटिस्ट, वन हु स्टडीज
रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू बर्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? अ साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स पे पढ़ता है, बर्ड्स के बिहेवियर, बर्ड्स की चीजें, ठीक है। जूलॉजिस्ट, जू मतलब एनिमल्स के लिए, ठीक है। जूलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्टडी करे। ये तो आप कर ही लोगे यार, इतना तो अब क्या बताना। एंटोमोलॉजिस्ट जो करेक्ट आंसर, आगे बढ़ो, अब तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर्स के बारे में बात करता है ये बंदा। ट्रिवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीजें, ये चीजें इतनी जरूरी नहीं है। ट्रिवियल मतलब यार ये चीजें तो अननेसेसरी है, तब भी तुम्हें इस बारे में बात क्यों करनी है, ठीक है। अननेसेसरी चीजों के बारे में बात करना, ठीक है। जो चीजें क्या है, जो चीजें जरूरी ना हो, आप इसको बोल सकते हो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट चीजें। INSIGNIFICANT, कहीं पे लिखा हो ना सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट मतलब नेसेसरी चीज। आप अननेसेसरी बातें कर रहे हो, बस चीजें घुमाए जा रहे हो, बातें करे जा रहे हो। तो अब देखो, लोकेशियस को हम बोलते हैं, लोकेशियस, इसको खोल के पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। यहां करवा रहा हूं लोकेशियस। लोकेशियस कौन? लोकेशियस जिस वर्ड के पीछे आई ओ एस आ जाए वो आपका एडजेक्टिव होता है, आपको पता होना चाहिए। लोकेशियस मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बातें करता है। ये जो बंदा है ना, ये गैरुलस है। GARRULOUS, फिर OUS आ गया भाई, एडजेक्टिव है। गैरुलोस का मतलब है बहुत बातें करता है यार, बहुत बोलता है। चैटी है, CHATTY, चैटी है। वर्बोज है, वर्बोज VERBOS, बहुत बातों से भरा हुआ है। वर्डी है, WORDY, वर्डी, बातें, बातों से भरा हुआ। टॉकेटिव है, टॉकेटिव, TALKATIV, टॉकेटिव है, ठीक है। प्रोलिक्स है यार, इसके बाद बहुत सारे वर्ड है, बहुत बातों से भरा हुआ है, प्रोलिक्स है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, वर्बोज होना, चैटी होना, VERBOSCHATT, बहुत ज्यादा चैटे करता है। वर्डी है, गैरुलस है, टॉकेटिव है, लोकेशियस है, प्रोलिक्स है। अब इसी का एक अपोजिट होता है, जो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं यहां पर, कल को आपको वो अपोजिट भी आना चाहिए। जो बंदा रिजर्व्ड है, जो बंदा कम बोलता है, तो उसे आप बोलते हो टेसीटन, TACITURN। कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए टेसीटन कौन है, TACITURN। ये बंदा अनविलिंग टू स्पीक है, मतलब ये नहीं बोलना चाहता ज्यादा, ये बंदा रिजर्व्ड रहना चाहता है, रिजर्व्ड रहना, RESERVD, ठीक है। इसे चुप रहना पसंद है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है ये, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब अलग होता है, जो अपनी बातें नहीं बोलता, मगर ये बंदा थोड़ा साइलेंट रहता है। इससे आप साइलेंट बोलोगे ना, तो वो ज्यादा इसके पास का वो कैब है, लोग इंट्रोवर्ट समझ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो चुप चुप रहता है, तो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता, वर्ट नहीं करता। इंट्रो मतलब मन में रखता है। एक्सट्रोवर्ट, अभी ये सब भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड ना और आता है, रेटिसेंट, RETICENT। कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको दोनों वर्ड मैंने करा दिए, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। रेटिसेंट मतलब जो चुप रहता है भाई, उसे ज्यादा बोलने की चीज नहीं है, मगर ज्यादा जो कम बोलता है ना, समझ जाना, ये मत समझना कि वो कमजोर है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब आपका आंसर चला गया लोकेशियस, और थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं। अच्छा, इसने टेसिटन पूछा हुआ था, ओके ओके, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो ये भी इसका मतलब चलो हमने कर दिया, ये तो सिनोनिम्स ही हो गए। पिथी, PITHY, भाई पिथी रखना। देखो पिथी, पिथी का मतलब, पिथी मतलब होता है कंसाइज, शॉर्ट में। पिथी मतलब होता है ब्रीफ में। पिथी मतलब होता है भाई कोई भी चीज शॉर्ट में, एक एब्रीविएट फॉर्म में, ट्रंकेट करना किसी चीज को, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, TRUNCAT। जिसके लिए पहले एक ईडियम SSC वगैरह में आता था, 2015 वगैरह में, अब नहीं आता। ब्लू पेंसिल मतलब किसी को भी शॉर्ट करके लिखना, किसी भी चीज को कम करके लिखना, एब्रीविएट करके लिखना, ABBREVIAT, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको चीजें बताता हूँ। एक वर्ड अलग होता है, पिटी, PITY। पिटी मतलब होता है दया दिखाना, किसी पे मर्सी दिखाना। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा पिथी है, यहाँ पे H है, इसका मतलब है शॉर्ट में, इन अ शॉर्ट, इन अ नटशेल। नटशेल भी आपका होता है, NUTSHE, इन अ नटशेल, शॉर्ट फॉर्म में। मर्सी मतलब दया दिखाना, किसी के ऊपर आप सिंपैथी दिखा रहे हो, ठीक है, किसी के ऊपर आप एम्पैथी दिखा रहे हो। सिंपैथी मतलब जो भी आपको किसी और के लिए चीजें लगती है। एम्पैथी मतलब जो आप उसकी जगह पे रह के उसका वो जो दर्द होता है वो बांटते हो, दैट इज एम्पैथी, ठीक है। तो दोनों में आप दया ही दिखा रहे हो, ये मैंने साथ साथ वर्ड बता दिए, पर दोनों में डिफरेंस है। ये जो चीजें मैं बताता हूँ ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, लिखने की जगह भी नहीं है, तो दैट इज लोकेशन आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, आगे बढ़ो। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। अरे भाई, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कि जो ये देखता है
कि लाइफ में सब कुछ क्या है भाई, ये तो चीफ गुड क्या है लाइफ में, वो आपका भाई प्लेजर है, प्लेजर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो घूम सकता है। तो जरा इसको देखते हैं, ये बंदा बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बंदा बोल रहा है कि लाइफ में प्लेजर ही सब कुछ है, प्लेजर ही लाइफ में सब कुछ है, चीफ गुड जो लाइफ में सब कुछ प्लेजर है, डेट इज आपका क्या, हेडोनिस्ट, HEDONIST। ध्यान रखना जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। हेडोनिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो एपिक्योर का ना मतलब होता है, मेरी बात समझो, एपिक्योर का मतलब होता है जिस बंदे को लग्जरी चीजें पसंद है। एपिक्योर का मतलब होता है, एपिक्यूरियन इस बंदे का क्या है, इस बंदे का रिफाइंड टेस्ट है किस चीज में, मतलब इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, इसको अच्छा लगता है क्या, फूड और ड्रिंक को लेकर, ठीक है, फूड और ड्रिंक को लेकर, ठीक है ना। ये बंदा जो है लग्जरी लग्जरी फूड वगैरह इसको पसंद है, लग्जरी फूड लवर। मैंने एपिक्यूरियन आपको पहले भी बता रखा, मेरी बात ध्यान रखना। इस बंदे को भी प्लेजर है, मगर प्लेजर किस चीज में, इसको इस लग्जरी आइटम में, खासकर खाने वाने की। अब यहाँ पे हेडोनिस्ट है, और हेडोनिस्ट हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, हेडोनिस्ट मतलब है प्लेजर सीकर, जिसको सिर्फ अपनी लाइफ में पैसा, वो पैसा कह रहा हूँ, प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। अगर इसके पास 2 लाख रुपए महीना कमाता तो 2 लाख रुपए फूक देगा सिर्फ घूमने फिरने में, क्योंकि उसमें उसको किक आती है, जो अपनी हैबिट को फॉलो करता है। डेट इज आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, हेडोनिस्ट चला जाएगा। साइनिक मतलब क्या होता है भाई, साइनिक, साइनिक क्या होता है, साइनिक मतलब होता है जिसको ये लगता है कि लोगों को बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम है, और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। पर्सन हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों को बस अपने से ही काम है भाई, ठीक है। ये ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं, ये डिस्ट्रस्टफुल है, मतलब ये लोगों पे विश्वास नहीं करता। ये कहता है, ये कहता है, देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है साइनिक वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स, ऐसा इसको लगता है कि जो सारे लोग हैं ना, ये कमी निकालता है सब पे, इसको लगता है सारे लोग जो है ना वो बस ये क्या है, वो अपने मतलब के लिए ही हैं। हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, बस उनको अपना ही काम है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको कि हम आपके लिए आए, बट साइनिक है, कमी निकालता है दूसरों में, और इसको लगता है कि लोगों को बस अपने आप से मतलब है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड। स्टोइक मतलब, जो आपको मैंने कई वर्ड बताए हैं स्टोइक के भी, जो हार्डशिप और एंड्योर करता है, पेन को, जो सहन शक्ति होती है जिसके अंदर, ठीक है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो, इमोशनलेस बोल सकते हो, मगर ये बंदा सही है, ठीक है। ये बंदा न्यूट्रल है, ये भाई पेन और हार्डवर्क जब कर रहा होता है, जो भी तकलीफें आती हैं, हार्डशिप, ये उसको अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं है, विदाउट शोइंग फीलिंग्स उनको सहन करता है। वन हु एंड्योर्स, ऐसे बोल सकते हो। स्ट्राइक कौन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वन हु एंड्योर्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट कंप्लेनिंग, रिवीजन हो गई भाई यहाँ तो हमारी। आप समझ रहे हो, देखो कितना रिपीटेशन चलता है पेपर में। तो ये आपका आंसर हो गया हेडोनिस्ट। अगर हेडोनिस्ट नहीं होता तो ये भी आंसर नहीं होता, ये भी नहीं, तो एपिक्यूरियन जा सकता था। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेजर का लोग हेडोनिस्ट ढूंढते हैं, बट ऑप्शन में ही नहीं होता, फिर आपका एपिक्यूर जाएगा। वो कैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड, जब पास का नहीं मिल रहा, थोड़ा दूर वाला आंसर होगा, जब ऑप्शन ही नहीं है। तो हेडोनिस्ट करेक्ट हो गया, आगे बढ़ो भाई। अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस, और आपका क्या है, स्पेशली पॉलिटिकल वंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल वाला, अब देखो, जब भी आप एब्सोल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जब भी कोई पार्डन हो, या पार्डन हो किसी गिल्ट से, ठीक है, माफी दी जाए, मैक्सिमम क्या, ऑब्जोल्यूशन इज फॉर रिलीजियस चीजों के लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस हो, कोई आपको माफी दे दे, आपने जो पाप वगैरह करा है, मगर किस चीज के, रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस ये हमने करा है, तो ये एब्सोल्यूशन तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। एमनेस्टी होता है पॉलिटिकल वंस के लिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जब आप मतलब गवर्नमेंट आपको कुछ अगेंस्ट अ स्टेट आपको जो माफी दे दे, ठीक है। अ पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, आपने कुछ करे हैं और तब आपको माफी मिल जाए, तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं। डेट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। रिप्रीव क्या होता है, रिप्रीव हम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, डिले इन पनिशमेंट, जिसमें पनिशमेंट कैंसिल नहीं होती प्रॉपर, मतलब डिले हो जाता है। और एक्सोनरेशन आपको पता है, इसमें बोल दिया जाता है कि डेट यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी क्राइम, और इसमें आपको क्या होता है, ये होता है ऑफिशियली। आप ऐसे देखो, ऑफिशियली आप बोल सकते हो, ऑफिशियली एब्जॉल्विंग, एब्जॉल्विंग का मतलब ये होता है पार्डन, जैसे एब्जॉल्व मतलब माफी दे देना,
पार्डन, ठीक है, एब्सॉल्व इज पार्डन, माफी, ऑफिशियली एब्सॉल्विंग समवन फ्रॉम ब्लेम, कि भाई अब ही इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम फ्रॉम ब्लेम, दैट इज आपका क्या, दैट इज एक्सोनरेशन, दैट इज विंडिकेशन। देखो यहाँ पर हम खेलते हैं, चलो इससे इससे खेला जाए बच्चों, ठीक है, चलो रिवीजन कर देते हैं जाते जाते, विंडिकेशन, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, बरी हो गया भाई, कोर्ट ने बरी कर दिया, तो कोर्ट ने एक्यूट कर दिया, बरी करने को एक्यूटल दे दिया, ठीक है, इसे एपोलॉजी दे दी, माफी दे दी, ठीक है, किसी को छोड़ देना, क्लियरेंस दे दिया, बेसिकली क्लियरेंस दे दिया भाई, कोर्ट ने इसको एक्सोनरेट कर दिया, एक्सोनरेशन, ठीक है, मतलब भैया पार्डन, माफी दे दी, जस्टिफिकेशन दे दिया, जस्टिफिकेशन, अब आप रिलीज हो कोर्ट से, बरी हुआ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सकल एक्सोनरेशन तो सॉरी है, एक्सकलपेट कर देना, एक्सकल्पेशन, ये वर्ड ध्यान रखना, दोनों ई वाले ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आप लोगों को, EXCULPATION। अब अगर आपने ये नहीं देखा तो उसमें मेरी गलती नहीं है, एमनेस्टी इज जो करेक्ट आंसर। एक बार देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ हुआ है, मुझे लग रहा है हम स्टार्टिंग में हमने किया है क्या ये, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने किया है, नहीं 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 नहीं, कहीं तो करा है हमने क्वेश्चन, एक तो इतना पढ़ लिया, आप समझ रहे हो, अगर ये सीरीज फॉलो करोगे ना मेरे भाई, तो अब यार मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना, शेयर करना, ठीक है। और बस आगे देखो, एक बार रुको, मैं एक मिनट रुको, कहाँ था बट, चलो हम अपना पढ़ ही लेते हैं, पता नहीं, फिलंथ्रोपिस्ट भी हमने इतना अच्छे से करा है, प्रोवर्ब करे हैं, मैक्सिम आपको पता होने चाहिए, मुझे लग रहा है मैंने कराया था, सेगेशियस हमने करा रहा, बहुत कुछ कर लिया, कैंटेंकरस हो गया, लड़ाई झगड़ा पसंद है, बेलिकोस वगैरह हो गया, लोयल्ट्रिस्टिक रिपोर्ट हो गया, रिपीट हो गया, रिपोर्ट कर, ये देखो, ये रे भाई मिल गया, ओ भाई साहब, अच्छा यहीं मैंने खोल दिया था इसको, किस चीज़ से खोला था, क्या याद आया होगा मुझे, हाँ भाई ये देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, स्पेशली पॉलिटिकल वंस ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी, एमनेस्टी भी, अब भाई पूरे ही ऑप्शन इन्होंने सही दिया, क्वेश्चन अलग है, देखो पॉलिटिकल वंस है ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, ये या तो क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है, पनिशमेंट दी गई, यहाँ पे हमने सारा खोल दिया अच्छे से, यहाँ पे हमने सारा खोल दिया, रिपीट नहीं, ये क्वेश्चन ही पेपर में रिपीट हुआ होगा, हमने तो जैसा पेपर में आ रखा वही करवा रहा हूँ मैं सबको, तो वीडियो जरूर देखने से पहले आप ऊपर वाला देख लोगे तो और बढ़िया, नहीं भी देखा तो ये देखने के बाद देख लेना। अच्छा देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आ जाओ भाई, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, अलग ही गेम चल रही है, कोई आपको छुए उससे डर है आपको, फियर ऑफ इरेशनल फियर, इसे हम कहते हैं इरेशनल, फालतू का, बेफालतू का आपको फियर है, इरेशनल फियर ऑफ बीइंग टच्ड, कि कोई मुझे छू ना ले, ठीक है, एक्सट्रीम है, आपको फियर ऑफ टच है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कि कोई हमें छू ना ले, उसे हम बोलते हैं हैफिफोफोबिया, फोबिया, हैफिफोफोबिया, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। गैमो, गैमो इज रिलेटेड टू गैमी, GAMY इज रिलेटेड टू मैरिज, जैसे एग्जाम्पल आता है गैमोफोबिया, या गैमिटोमैनिया आ जाता है, गैमिटोमैनिया, तो मैनिया मतलब होता है सनक, बार बार शादी करने की सनक, गैमी, GAME, तो ऑब्सेशन टू मैरी अगेन एंड अगेन, बार बार शादी करने की सनक को हम बोलते हैं गैमिटोमैनिया। हैफिफोबिया इज इरेशनल फियर ऑफ बीइंग टच्ड, फालतू का फियर है कि भाई कोई आपको छू ना ले, और फोबिया मतलब डर, गैमी मतलब मैरिज, तो फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज कह लो, या फियर ऑफ कमिटमेंट भी आ जाता है, ठीक है, बड़े एग्जाम में आ जाता है ये, DSSB भी घुमा के पूछता है ये, फियर ऑफ मैरिज तो नॉर्मल है, जो अपने SSC वगैरह में आता रहता है। थैनो, देखो अभी बोलो ना थाइनोस से डर है भाई, तो थैनो इज रिलेटेड टू डेथ, देखो रिपीट हो गया ना, फियर ऑफ डेथ, या फियर ऑफ डाइंग, मरने से डर, फियर ऑफ डेथ, ठीक है। और आपका है एटिचोफोबिया, भाई ये भी ध्यान से देख लो, ये क्या चीज है भाई, एटिचोफोबिया, ये क्या होता है, एटिचोफोबिया मतलब होता है, जैसे मैं वीडियो बनाऊं और मुझे भाई, मुझे भी पढ़ाना है, मैं भी अपना नाम बनाना चाहता हूं, जो हर बंदा चाहता है आगे बढ़ना, बट या फिर मुझे कोई कंपनी मैं चला रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो एक बंदे के मन में डर है, इस डर के आगे हमें काम करना होता है, मगर फेल होने का डर है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, एटिचोफोबिया मतलब आपको फियर ऑफ फेलर है, आपको डर है यार मैं फेल ना हो जाऊं, फियर ऑफ फेलियर है, फेल होने से डर है, दैट इज आपका क्या, हैफी सॉरी एटिचोफोबिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। 60 हमने कर लिए हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम 60 कर चुके हैं, 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 वर्ड आपके हो चुके हैं, बहुत होते हैं, बहुत रिपीट भी हुए हैं हमारे, और मतलब टोटल 60
क्वेश्चन सब हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है, टेलीग्राम में से आप देख लेना दोनों क्लासेस की। डेली क्लासेस आएंगी आपकी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 से 12 घंटे में आपके कम से कम 2500 प्लस वन वर्ड ख़त्म कर दूं, जो 5 साल 6 साल आ रखे हैं लगातार, ठीक है। ये बस सीरीज़ देख लो, रामबाण है, ये ध्यान रखना है। रामबाण वोकेबलरी मैंने जानबूझ के इसका नाम रखा है। डीएसएसबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी तो सारा हो ही जाएगा इससे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक